नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईवीएम को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर प्रकाश अंबेडकर का बहुत बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से आज देश के अंदर राम मंदिर का और ईवीएम का इस्तेमाल बीजेपी चुनाव के लिए कर रही है, इसको लेकर तमाम पार्टियां बीजेपी पर सवाल खड़ी कर रही हैं। इसी बीच प्रकाश अंबेडकर ने इस पर बड़ा बयान दिया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 22 जनवरी को दोपहर 2:30 तक देश के सभी बैंक्स बंद रहेंगे। इसको लेकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। आगे आपको इसकी फुल डिटेल बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में देश को लगा बहुत बड़ा झटका। दिसंबर में फिर एक बार महंगाई ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। किस तरीके से, क्या रिपोर्ट में कहा गया, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के खिलाफ यमन के हूतियों का बहुत बड़ा ऐलान। गाजा के लोगों का बदला लेने के लिए अब हूतियों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को खुलेआम जो है एक तरीके से मुकाबला छेड़ने की धमकी दे दी है। आगे हम आपको इनका बयान भी सुनाएंगे कि दरअसल हूतियों की तरफ से क्या स्टेटमेंट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने इजराइल के ऊपर गाजा में लगाया बहुत बड़ा आरोप। इजराइल चुन चुनकर हमास के अंदर मस्जिदों को नष्ट कर रहा है। किस तरीके से, हमास का क्या बयान है, ये भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जो 2 और इजरायली बंधक नहीं रहे दोस्तों, इनको इजराइल की ही सेना ने खत्म कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान। कहा अगर राष्ट्रपति बन गया तो आने वाले दिनों में गाजा अमेरिका विवाद को सुलझा दूंगा। और आगे इन्होंने क्या कहा, इनके पूरे बयान को सुनाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से गाजा में आम लोगों को हमास के नाम पर इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, क्या इसकी सजा इजराइल को मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ईवीएम, राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों को अपना चुनावी कैंपेन बनाकर बैठी हुई है, इसके खिलाफ अब प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर का साफ कहना है कि भगवान राम का इस्तेमाल ईवीएम की तरह कर रही है बीजेपी और आरएसएस, यानी बीजेपी और आरएसएस के ऊपर प्रकाश अंबेडकर ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने साफ कह दिया है जिस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल बीजेपी देश में कर रही है, इसी तरीके से भगवान राम का भी इस्तेमाल बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए कर रही है। वैसे आप सब जानते होंगे देश में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अपना चुनावी कैंपेन किस तरीके से चला रही है, ये आए दिन आप लोग तस्वीरें देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिनको मणिपुर जाना चाहिए, एक बार भी नहीं गए, ना जाने कितने लोग मणिपुर में खत्म हो गए, वो आज मंदिर मंदिर जा करके किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा तमाम लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं। और आप लोग इसको लेकर के तमाम चीजें देख भी रहे होंगे। कि आपको नहीं लगता कि जो कुछ भी बीजेपी कर रही है वो सही नहीं है? शंकराचार्य जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर या मंदिरों का काम ये सिर्फ संतों का होता है, किसी पार्टी के नेता का नहीं। लेकिन आज मोदी जी ने संतों को दरकिनार करके इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक सभी बैंक देश के बंद रहेंगे। यह खबर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई काम है तो आप जरा गौर से देखिएगा। देखिए इस खबर को, 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बैंक सभी बंद रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है। 22 जनवरी को यानी एक बार फिर पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। ये अपने आप में एक बहुत जो है बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि इस पर आप सब जानते होंगे कि लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है राम मंदिर का, इसलिए बैंकों की भी छुट्टी दी गई है।
अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर में थोक मुद्रा स्थिति बढ़कर 5.78% हो गई है, जो नवंबर महीने में 76% थी। यह अपने आप में दर्शाता है कि मोदी राज में देश के अंदर महंगाई किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को भुनाने के लिए बीजेपी आज राम मंदिर और इसी के साथ साथ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर बैठी हुई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हूथियों का अब अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान। खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देर रात दरअसल अमेरिका ने यमन में हौती ठिकानों पर कार्रवाई की। यमनी हौतीस ने इसके जवाब में मिसाइल दागकर अमेरिका के एक विमान को नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ हूतियों ने यह खुलेआम अब ऐलान कर दिया है कि इजराइल के साथ साथ अब अमेरिका के खिलाफ भी उनका खुला मुकाबला शुरू हो चुका है। अब अमेरिका को यमन के करीब करीब जितने भी देश हैं वहां पर जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं वहां पर अब हूती अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हमास ने इजरायली सेना के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल में हवाई कार्रवाई के बाद हमास के लोगों को गाजा पट्टी में आप सब जानते होंगे कि बंधक बनाया गया और हमास के जरिए इजराइल के लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाने की चीज़ें लगातार आप देख रहे होंगे। लेकिन इसी बीच हमास की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि गाजा पट्टी में जब से इजराइल की सेना घुसी है तब से अब तक सैकड़ों मस्जिदों को जमींदोज कर चुकी है। और यह सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि यहूदियों को इस्लाम से नफरत है और इजराइल की सेना चुन चुनकर मस्जिदों को निशाना बना रही है, जबकि मस्जिद में किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जो कि उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज इजराइल की सेना लगातार किस तरीके से जो है मस्जिदों को गाजा में निशाना बना रही, ये लगातार आप देख रहे होंगे। इसको लेकर के हमास ने इजराइल के ऊपर यह आरोप लगाया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। गाजा के अंदर 2 और इजरायली बंधक खत्म कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हमास ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल की सेना ने ही इन और 2 बंधकों को खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा इजराइल की सेना ने बाई मिस्टेक 3 बंधकों को खत्म कर दिया था, जिसके बाद इजराइल की आलोचना पूरी दुनिया में हुई थी। लेकिन उसके बाद अब 2 और बंधकों को इजराइल ने खत्म कर दिया। हालांकि एक दिन पहले ही हमास ने इन दोनों बंधकों का वीडियो जारी किया था और जारी करके इनके द्वारा मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि देखिए भाई हम इतनी परेशानी में, आप जल्द से जल्द सीजफायर करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उसके बाद इन दोनों जो बंधक थे उनको खत्म कर दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति इस बार बन जाते हैं तो इजराइल और हमास के बीच ये जो मुकाबला हो रहा है इसको वो खत्म करवा देंगे, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा देंगे। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि ये अब आने वाले दिनों में राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, लेकिन हाँ बयान इन्होंने ये बहुत बड़ा दिया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।